आज की एनालिसिस में हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस एनालिसिस के अंत तक बने रहेंगे तो इसके थ्रू आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। इसके थ्रू आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक के भीतर जो चैप्टर हैं, जो टॉपिक्स हैं, किस चैप्टर पे, किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस होना है या किस पे कम फोकस होना है, यानी कहां आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है, कहां आपको कम समय देने की जरूरत है, यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, वो एंगल, वो अप्रोच भी आपको जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो अप्रोच होता है, जो एंगल होता है, वो भी आप सीख पाएंगे। और एनसीईआरटी की बुक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, ये पॉइंट भी आपको इस एनालिसिस के थ्रू आपको सीखने को मिलेगा। यहां पे क्वेश्चंस 1, क्वेश्चंस 2, क्वेश्चंस 3 और क्वेश्चंस 4, ये जो क्वेश्चंस 4, ये सभी क्वेश्चंस यूपीएससी आईएएस एग्जाम में पूछे गए हैं। और सभी के सभी क्वेश्चंस कहां से पूछे गए? ओल्ड एनसीईआरटी प्राचीन भारत राम शरण शर्मा की बुक से पूछे गए हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि एनसीईआरटी की बुक कितना जरूरी है इस एग्जाम के लिए। और यदि आप एनसीईआरटी की बुक से दूर जाएंगे तो आप सफलता से दूर हो जाएंगे। मैं इस पॉइंट पे बार बार फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले 92% बच्चे, 90% बच्चे एनसीईआरटी बुक को सही तरीके से पढ़ते ही नहीं है। और जब आप एनसीईआरटी की बुक को सही तरीके से पढ़ो ही नहीं, एनसीईआरटी से आप दूर चले जाओगे, तो कैसे आप सफलता की अपेक्षा कर सकते हो? इसलिए मैं प्रत्येक वीडियो में, जितने वीडियो में मैं एनालिसिस कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, 30 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर जिस पॉइंट, जो भी क्वेश्चन मैं एनालिसिस कर रहा हूं 30 वर्षों का, वहां पे मैं बार बार बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक कितना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन 1 आईएएस एग्जाम 2004 में पूछा गया ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से। स्टेटमेंट फर्स्ट, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महायान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महायान बौद्ध परिषद में भाग लिया। ये जो स्टेटमेंट है गलत है। ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कैसे गलत है अभी मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा स्टेटमेंट है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। यानी जो इसका आंसर होगा ये होगा ना ही 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर क्या होगा? ना ही 1 ना ही 2, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कैसे गलत है अभी मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, और इसके एनालिसिस से अभी आप ये सीख पाओगे कि हमारे पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए एनसीईआरटी बुक का। देखिए, मरणोत्तर काल, ये जो दो स्टेटमेंट है, ये जो दो स्टेटमेंट है, ये मरणोत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंध रखते हैं। मरणोत्तर काल की बात करें, मरणोत्तर काल का जो प्रमुख शासक है वो कनिष्क था। मरणोत्तर काल का प्रमुख शासक एक कौन था? कनिष्क था। गुप्त काल का एक प्रमुख शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल का एक प्रमुख शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी टाइमलाइन 380 से 415 ईस्वी है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन सा चीनी यात्री, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था? फाहियान जो एक चीनी तीर्थयात्री था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे इंडिया में, भारत में आया था। अब देखिए, यहां पे आइए, यहां पे क्या कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महायान बौद्ध परिषद में भाग लिया। अब देखिए, फाहियान किसके शासन काल में आ रहा है?
गुप्त काल में आ रहा है। फाहियान किस काल में आ रहा है? गुप्त काल में आ रहा है। किसके समय में आ रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आ रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आ रहा है। जबकि कनिष्क जो है, कनिष्क शासक कहां से संबंध रखता है? मौर्योत्तर काल से रखता है। तो आप देख रहे हैं कि जो कनिष्क है वो कनिष्क जो है, ये जो कनिष्क है मौर्योत्तर काल का शासक है। जबकि फाहियान कब आ रहा है? गुप्त काल में आ रहा है। और जो कनिष्क है, जो मौर्योत्तर काल है, वो गुप्त काल से पहले का है। मौर्योत्तर काल गुप्त काल से पहले का है, यानी कनिष्क जो है वो गुप्त काल से पहले का है, गुप्त काल से पहले का शासक है। तो यहां पे देखिए फाहियान ने कनिष्क द्वारा, तो यहां पे क्या डाल दिया? एक पॉइंट गलत डाल दिया गया, फाहियान, क्योंकि फाहियान कनिष्क के समय में था ही नहीं। फाहियान कनिष्क के समय में था ही नहीं। फाहियान किसके समय में भारत आ रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आ रहा है, गुप्त काल में आ रहा है। जबकि कनिष्क किस समय का शासक है? मौर्योत्तर काल का शासक है। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि फाहियान कब आ रहा है? गुप्त काल में आ रहा है। इससे क्या सीखने को मिल रहा है? क्या सीख पा रहे हो आप कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ोगे? ये आपको सिखा रहा है कि एनसीईआरटी की बुक जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने का अप्रोच आपको क्या होना चाहिए? कनेक्ट करके आपको पढ़ना चाहिए। जो भी चैप्टर आप पढ़े उसको कनेक्ट करके पढ़े। आगे के चैप्टर जो आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप देखें वो पीछे के चैप्टर से किस प्रकार से कनेक्टेड है। यानी आपके स्टडी का जो अप्रोच होना चाहिए वो कनेक्टिविटी का अप्रोच होना चाहिए। प्रत्येक चैप्टर को, प्रत्येक टॉपिक को आपको कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है चीनी, अब सेकंड, ये दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है अब हम ये जानेंगे। देखिए यहां पे कह रहा है चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। अब देखिए यहां पे हर्ष किस समय का शासक है? गुप्तोत्तर काल का। हर्ष किस समय का शासक है? गुप्तोत्तर काल का। और हर्ष की टाइमलाइन क्या है? 600। हर्ष की टाइमलाइन है 606 से 647 ईस्वी। और इसके समय में, हर्ष के समय में कौन आया? कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? ह्वेनसांग। हर्ष के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? हर्ष के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? ह्वेनसांग आया। तो यहां पे देखिए अब ह्वेनसांग से रिलेटेड जो हर्ष से संबंधित स्टेटमेंट है, यहां पे आप देखिएगा ह्वेनसांग से मिलने से पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। यह स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एनसीईआरटी बुक क्या कह रही है? एनसीईआरटी बुक कह रही है कि ह्वेनसांग से मिलने से पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। एनसीईआरटी बुक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एनसीईआरटी की बुक का कॉन्सेप्ट कहता है कि हर्ष ह्वेनसांग से मिलने से पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। हर्ष ह्वेनसांग से मिलने से पूर्व ही, यानी जब हर्ष जो है जब ह्वेनसांग से नहीं मिला था, यानी उसके मिलने से पूर्व ही वो किसकी तरफ अग्रसर हो चुका था? किसकी तरफ वो बढ़ चुका था? बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ चुका था। हर्ष ह्वेनसांग से मिलने से पूर्व ही, यानी जब ह्वेनसांग से नहीं मिला था, उसके मिलने से पहले ही उसने किस धर्म की ओर अग्रसर हो चुका था? यानी किस धर्म को अपनाने की ओर बढ़ रहा था? बौद्ध धर्म को अपनाने की ओर बढ़ रहा था। ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो हर्ष चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग से मिलने से पहले ही वो बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो रहा था, यानी बौद्ध धर्म को अपनाने की ओर बढ़ रहा था। और यहां पर सेकंड क्या है? ह्वेनसांग से मिलने के बाद पूर्ण बौद्ध बन गया, पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया। ह्वेनसांग से मिलने के बाद एनसीईआरटी का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एनसीईआरटी का सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि ह्वेनसांग से मिलने के बाद पूर्ण बौद्ध बन गया, यानी पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया। यानी गौतम जो हर्ष है, इन दो कॉन्सेप्ट से क्या क्लियर हो रहा है? इन दो कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हो जा रहा है कि जो हर्ष है ह्वेनसांग से मिलने से पहले ही वो बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो चुका था, यानी बौद्ध धर्म को अपनाने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जब वो ह्वेनसांग से मिलने के बाद वो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब देखिए किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यहां पे रखा गया है।
किस तरीके से यूपीएससी एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को, एनसीईआरटी के इस कॉन्सेप्ट को यूपीएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाया गया, यहां पे देखो कैसे बनाया गया। यहां क्या कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, जबकि आपको भी हमने आपको क्या बताया कि एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कह रहा है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि नहीं, हर्ष जो है ह्वेनसांग से मिलने से पहले ही बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ चुका था, यानी बौद्ध धर्म को अपनाने की ओर अग्रसर हो रहा था। और यहां पे इसने क्या लिखा, प्रतिरोधी, तो ये क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। यहां पे इसने लिखा कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। जब चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला तो उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, जबकि गलत है। हम क्या एनसीईआरटी में क्या सिखा रहे हैं, एनसीईआरटी में सिखा रहे हैं कि नहीं, हर्ष जो है ह्वेनसांग से मिलने से पहले ही, हर्ष जो है ह्वेनसांग से मिलने से पहले ही वो बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो गया था, बौद्ध धर्म की ओर, बौद्ध धर्म को अपनाने की तरफ बढ़ रहा था। तो यहाँ लेकिन इसने क्या लिखा, प्रतिरोधी पाया, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करें तो स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो आप देख रहे हो कैसे यूपीएससी एग्जाम में आपको डिस्टर्ब किया जाता है कि आप गलत कर जाओ। अब आप देखिए मोस्टली बच्चे जो जिन्होंने मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं किया होगा, एनसीईआरटी की बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए क्यों कहा जाता है, टेस्ट सीरीज या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बार-बार सॉल्व करने के लिए क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए जरा सा भी अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठा है तो आप गलत कर सकते हो। क्योंकि इसमें से जो इस पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये पढ़ा हुआ लग रहा है, आपको लगेगा अरे हमने इसको तो पढ़ा है, इसलिए आपने जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप जल्दबाजी में होते हो, तो इसलिए बहुत जो स्टेटमेंट होता है बहुत ज्यादा समय उस पर आप नहीं दे पाते स्टेटमेंट पे। तो इसलिए जब आपको लगेगा आप पूरा पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो हमने पढ़ा है, तो उस आपके दिमाग में रहेगा हमने पढ़ा है, तो उसमें आपने कर दिया क्लिक, सही कर दिया, जबकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो बहुत ही बारीकी से ध्यान आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ना ही 1 ना ही 2, यानी स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट भी गलत है और ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है जो आईएएस एग्जाम 2013 में पूछा गया, आईएएस एग्जाम 2013 में पूछा गया और एनसीईआरटी की बुक से। फर्स्ट स्टेटमेंट है सांख पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता, सांख पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता, यह स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों गलत होगा अभी मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा स्टेटमेंट है आत्मज्ञान, सांख्य दर्शन कहता है कि आत्मज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है। सांख्य कहता है कि आत्मज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है, यानी दुखों से, जो आत्मज्ञान होता है ये आपको दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है। मोक्ष की तरफ ले जाने का मतलब क्या हुआ कि जो आत्मज्ञान है वो दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है अभी मैं डिस्कस करता हूं। यानी इसका जो आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ये क्वेश्चंस भी और एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया है। अब देखिए कैसे इसका आंसर बी हो रहा है। इसका आंसर बी कैसे सही है, तो यहां पे आप देखिए सांख्य के बारे में। सांख्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है गिनना, सांख्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है गिनना, सांख्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गिनना। इसको किसने प्रतिपादित किया था, सांख्य दर्शन को। सांख्य की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, दर्शन का मतलब क्या होता है, विचारधारा। एक विचारधारा होती है जो आपको ये सिखाती है कि आपको क्या करना तर्कसंगत है, क्या करना तर्कसंगत नहीं है, यानी क्या सही है क्या उचित है, इसका ज्ञान आपको देती है क्या, दर्शन, विचारधारा। तो सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है गिनना। सांख्य दर्शन को किसने प्रतिपादित किया, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन को किसने प्रतिपादित किया, कपिल मुनि। स्टेट पीसीएस एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट पीसीएस एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, कपिल मुनि ने किया। यहां पे देखिए पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन जो है वो पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। यानी सांख्य दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति है वो दोबारा भी जन्म ले सकता है, पुनर्जन्म। यानी एक व्यक्ति
जिसकी डेथ हो जाती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है वो दोबारा भी जन्म ले सकता है। सांख्य दर्शन कहता है ये एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है वो दोबारा दूसरे टाइम भी जन्म ले सकता है, दोबारा भी जन्म ले सकता है। यानी सांख्य दर्शन पुनर्जन्म में, सांख्य दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अब अगर यहां पे देखिए इसने क्या कहा है कि सांख्य दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता, जबकि एनसीईआरटी का कांसेप्ट क्या कह रहा है। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी का कांसेप्ट हमें सिखा रहा है कि सांख्य दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, जबकि यहां पे क्या कहा गया, सांख्य पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता है। अब हम एनसीईआरटी के कांसेप्ट को यहां पे अप्लाई करें तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक कह रही है, एनसीईआरटी का कांसेप्ट कह रहा है कि जो सांख्य दर्शन है वो पुनर्जन्म को क्या करता है, स्वीकार करता है। इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट है सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? देखिए यहां पे ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही मुक्ति संभव है। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही मुक्ति संभव है, यानी ज्ञान प्राप्त करके ही आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ज्ञान प्राप्त के द्वारा ही मुक्ति संभव है, यानी ज्ञान प्राप्त करके आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और यहां पे कह रहे हैं ज्ञान का अभाव दुखों का कारण है। सांख्य विचारधारा क्या कह रही है कि ज्ञान का अभाव दुखों का कारण है। सांख्य विचारधारा कह रही है, सांख्य दर्शन कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त के द्वारा ही आप मुक्त संभव है, यानी ज्ञान प्राप्त करके ही आप दुखों से मुक्त हो सकते हो। और ज्ञान का अभाव, अगर आपके पास ज्ञान का अभाव है तो दुखों का क्या होता है, कारण होता है। कैसे? ज्ञान का अभाव दुखों का कारण कैसे होता है? सांख्य दर्शन में क्या सिखा रहा है? सांख्य दर्शन एनसीईआरटी के कांसेप्ट थ्रू हमें, एनसीईआरटी की जो बुक है सांख्य दर्शन के बारे में क्या सिखा रही है हमें, क्या कांसेप्ट कह रहा है? कांसेप्ट ये कह रहा है कि सांख्य दर्शन के अनुसार, सांख्य की विचारधारा के अनुसार ज्ञान की प्राप्त करके हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और यदि ज्ञान का अभाव है तो दुख का कारण बनता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है और आप उसकी दवा ना करा करके किसी साधु के पास, किसी बाबा के पास ले जाकर के उसकी दवा करा रहे हो, किसी बाबा के पास ले जाकर के उसका वहां पे इलाज करा रहे हो कि बाबा इसको सही कर देंगे, तो वो बीमारी धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, उसकी समस्या बीमारी की और बढ़ती जाएगी। क्योंकि आपको ज्ञान, ऐसा क्यों आप कर रहे हो? ऐसा आप क्यों कर रहे हो कि आपने उसको सही डॉक्टर, आपने डॉक्टर के पास, आप उसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो कहीं ना कहीं आप अंधविश्वास में हो, आपके दिमाग, आप अज्ञानता से घिरे हुए हो, आप अंधविश्वास में विश्वास करते हो कि बाबा के पास ले जाने से ये सही हो जाएगा, जबकि कुछ समय बाद उसकी बीमारी और भी बढ़ती जाती है। तो उसकी पर्टिकुलर उसको एक बीमारी होगी और उस बीमारी का जो सोल्यूशन होगा, जो समाधान होगा, डॉक्टर के थ्रू किया जाएगा जब उसका चेकअप होगा कि किस प्रकार की बीमारी है। लेकिन आप कई वर्षों तक, कई महीनों तक अगर आप उसको बाबा के पास रखते हो तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो? और ऐसा आज भी मैं अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूं, और आप भी अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते होंगे कि जो बाबा के ऊपर, जो अंधविश्वास पे ज्यादा निर्भर है। यानी अगर उनके घर में कोई परेशान हो गया, उनके घर में भैंस परेशान हो गई, गाय परेशान हो गई, तो जस्ट वो डॉक्टर से इलाज ना करा के वो कहते हैं किसी ने वो कुछ कर दिया है, या उनके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इतनी अंधविश्वास से घिरे हुए, इतनी अज्ञानता से वो घिरे हुए कि उनको लगता है कि किसी ने, आसपास के लोगों ने कुछ उनके परिवार के ऊपर कुछ कर दिया है, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। जबकि उसको, अब आप ऐसे डॉक्टर को दिखा रहे हो जो जिस डॉक्टर के पास उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो अगर आप सही डॉक्टर को नहीं दिखाओगे, इसमें कभी क्या होता है कि आप गलत डॉक्टर को दिखा रहे हो, झोला छाप डॉक्टर को आप दिखा रहे हो, तो वो नहीं सही कर पा रहे हो, ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लगेगा ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप बाबा के पास चले जा रहे हो, नहीं अब बाबा सही करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अंधविश्वास से घिरे हो। और ऐसा मैं अपने आसपास देखता हूं, और ऐसा आप भी अपने आसपास देखते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको लगता है कि अब बाबा के पास जाएंगे तभी समस्या का समाधान होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको सही डॉक्टर के पास जब लेकर के जाओगे तभी उसका इलाज हो सकता है। यानी आप क्या, अज्ञानता से घिरे हुए हैं, आपके पास ज्ञान का अभाव है, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे, आप सोच समझ नहीं पा रहे। लेकिन जब आपके पास ज्ञान होगा, तब आप
सही निर्णय ले पाएंगे। यानी जो ज्ञान होता है वो उस ज्ञान के अगर आप को ज्ञान की प्राप्त हो जाती है तो आप सही निर्णय, सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला आप कर पाते हो। यानी आप सही और गलत का निर्णय आप ले पाते हो। जब आपके पास ज्ञान की प्राप्त हो जाती है तब आपके अंदर क्या पावर आ जाती है, सही और गलत का निर्णय लेने की पावर आ जाती है। लेकिन जब आप अंधकार से घिरे हुए होते हैं, जब आपके पास ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता से घिरे हुए होते हैं। अज्ञानता क्या होता है? अज्ञानता का मतलब आप अंधविश्वास से घिरे हुए, जो एक अंधकार होता है। क्या होता है? एक अंधकार होता है जो आप अंधविश्वास में घिरे हुए हो। आप किसके ऊपर निर्भर हो? बाबा के ऊपर। बाबा आपकी सभी समस्या का समाधान करेंगे, ऐसा नहीं होगा। समस्या का समाधान आपका कब होगा? जब आपको ज्ञान की प्राप्त होगी, जब आप सही निर्णय ले पाओगे क्या सही है क्या गलत है। ये अब जैसे आपने एक महीने तक आपने बाबा के पास, अब एक महीने तक उसको बाबा के पास ले जाके दौड़ रहे हो, इस बाबा के पास उस बाबा के, और जो भी बाबा मांग रहा सब कुछ उसको दे भी दे रहे हो, आप पैसा भी दे रहे हो, अपना सारी चीजें गहने भी उतार कर उसको दे रहे हो, फिर वो ठीक नहीं हो रहा है। अब आफ्टर एक महीने बाद उसकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो गई, तो अब आप और दुखों में घिर जाओगे। अब वो आपके लिए दुखों का कारण बना ही नहीं बना। लेकिन अगर आप आपने जो एक महीने बेकार कर दिया अपना इधर उधर ले जा करके, अगर आपने उसको सही डॉक्टर के पास अगर आप उसको सही डॉक्टर के पास लेके गए होते तो उसका सही इलाज होता, तो वो क्या होता, बच भी सकता था। ऐसे बहुत सी इवेंट्स, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अंधविश्वास बहुत ही विकराल रूप कभी कभी ले लेती है, दूसरों के लिए घातक भी सिद्ध होती है। अंधविश्वास इतना है। और अंधविश्वास होने का कारण क्या है कि ज्ञान का अभाव। अंधकार का कारण क्या है? ज्ञान का अभाव। और जो ज्ञान का अभाव है वो आपके लिए क्या जनरेट कर, दुखों का कारण बनता है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि आत्मज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है। यानी आत्मज्ञान, जब आपको ज्ञान की प्राप्त हो जाती है तो आप सही और गलत का निर्णय ले पाते हो, और जब आप सही और गलत का निर्णय ले पाते हो तो आप मोक्ष की तरफ जाते हो, यानी मुक्ति की तरफ जाते हो, यानी आप दुखों से क्या होते, मुक्त हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम का विषय क्या है? ये भी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया है। आईएएस एग्जाम 2003, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? आईएएस 2003 में पूछा गया है, ओल्ड एनसीईआरटी। ये भी क्वेश्चन कहां का है? शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम का विषय क्या है? ये क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी प्राचीन भारत रामचरण शर्मा की बुक से पूछा गया है, आईएएस एग्जाम 2003 में। तो शूद्रक द्वारा रचित जो मृच्छकटिकम का विषय है वो क्या था? यहां पे देखिए, यहां पे हमने मृच्छकटिकम के बारे में बताया है। इसका जो विषय था, एक ब्राह्मण, व्यापारी और एक सुंदर वेश्या की प्रेम पर आधारित है। इसका सही आंसर क्या होगा? शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम का विषय, इसका जो आंसर होगा, एक ब्राह्मण, व्यापारी और एक सुंदर वेश्या के प्रेम पर आधारित है। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम का विषय क्या है? एक ब्राह्मण, व्यापारी और एक सुंदर वेश्या के प्रेम पर आधारित है। ये इसका विषय, एक ब्राह्मण, व्यापारी और एक सुंदर वेश्या का प्रेम। इसका विषय क्या है? एक ब्राह्मण, व्यापारी और एक सुंदर वेश्या का प्रेम पर यह आधारित है। मृच्छकटिकम एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, जो भी पॉइंट कॉन्सेप्ट मैं यहां बता रहा हूं सभी ओल्ड एनसीईआरटी प्राचीन भारत रामचरण शर्मा की बुक के थ्रू में बता रहा हूं। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मृच्छकटिक है, ये क्या, एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। इसकी रचना किसने की थी? शूद्रक ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? शूद्रक। और ये जो मृच्छकटिक है, ये साहित्य है। किस काल का साहित्य है? गुप्त काल का साहित्य है। मृच्छकटिक गुप्त काल का साहित्य है। मृच्छकटिक गुप्त काल का क्या है? साहित्य है। मृच्छकटिक गुप्त काल का साहित्य है। यानी ये जो क्वेश्चन पूछे, इस क्वेश्चन के पूछने का एंगल क्या है? साहित्य। ये किस एंगल पे पूछा गया है? गुप्त काल के साहित्य के एंगल पे पूछा गया है। ये किस एंगल पे पूछा गया है? गुप्त काल के साहित्य के एंगल पे पूछा गया है। और साहित्य जो साहित्य होता है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। जब मैं आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो साहित्य होता है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है क्वेश्चंस बनने का। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, किस एंगल पे पूछा गया है? गुप्त काल के साहित्य के एंगल पे पूछा गया है। और गुप्त काल के साहित्य के बारे में और एनसीईआरटी रामचरण शर्मा की बुक में अच्छी सही तरीके से सही ढंग से दिया गया है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मृच्छकटिक क्या है? एक नाटक है। इसकी रचना किसने की? शूद्रक ने की। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माटी की खिलौना गाड़ी।
मृच्छकटिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माटी की खिलौना गाड़ी। मृच्छकटिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माटी की खिलौना गाड़ी। ठीक है, इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है? एक ब्राह्मण व्यापारी और एक सुंदर वेश्या के प्रेम पर ये आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये आंसर आपको समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस एग्जाम 1994 में, चारवाक दर्शन पर आईएएस एग्जाम 1994 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? ये भी क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक से पूछा गया। क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो और पुनर्जन्म का निषेध करता है। ये किस दर्शन से संबंधित है? क्वेश्चन था कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, यानी खूब मस्ती करो। जब तक जीवित रहो खूब मस्ती करो, खूब मोबाइल फोन चलाओ, खूब मस्ती करो, जितना मस्ती करना चाहो कर सकते हो उतना ही करो। घी खाओ, बर्फी खाओ, जो भी चीज खाना जो आपको अच्छा लगता है खूब खाए। कार चलाना अच्छा लगता है कार चलाइए, विलासितापूर्ण जीवन जितना जीना चाहते हो उतना जिए। ये कह रहा है, ये किस दर्शन से संबंध रखता है? जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, और इसके साथ साथ ये पुनर्जन्म का निषेध भी करता है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, और जो पुनर्जन्म का निषेध करता है, यानी जो कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, और जो कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, जो कहता है जब तक रहो सुख से जीवित रहो, खूब सुख करो, और जो कहता है कि जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, यानी जिसके अनुसार दोबारा जन्म नहीं होता, इसलिए आप ये कहता है कि आपको एक जन्म मिला है, अब दोबारा आपका जन्म नहीं होगा, इसलिए इस जन्म में जो जितना चाहे उतना मस्ती आप कर सकते हो, जितना चाहे उतना आप सुख की प्राप्त कर सकते हो। ये किस विचारधारा का है? चारवाक दर्शन से। तो ये पॉइंट क्वेश्चन में डाल दिया गया था कि कौन सी वो विचारधारा है जो कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, और जो कहता है कि जो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये कह रहा है कि जब तक जियो तो सुख से जियो, जितना मस्ती करना चाहते तो कर लो। क्यों कह रहा है? क्योंकि इसके अनुसार आपका जन्म दोबारा नहीं होगा, आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। इसी जन्म में जितना मस्ती करना चाहते हो कर लो, घूम लो को, टहलो को, जो भी विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहते हो, ऐशो आराम करना चाहते हो, सब कुछ इसी जन्म में कर लो, क्योंकि दोबारा आपको जन्म नहीं मिलेगा। ये कौन सी विचारधारा है? चारवाक दर्शन है जो आईएएस एग्जाम 1994 में पूछा गया था। चारवाक दर्शन पर आंसर में क्या था? आंसर क्या उसका होगा? चारवाक दर्शन। कौन सी विचारधारा, कौन सा दर्शन कहता है कि जब तक आप जीवित हो तो सुख से जीवित रहो, मस्ती करो, खूब खाओ, खूब पियो, ऐशो आराम करो, क्योंकि दोबारा आपका जन्म होने वाला नहीं है। वो कौन सी विचारधारा है? चारवाक दर्शन है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको कैसे अपनी नोट्स को और अच्छा बनाना है। तो ये एनसीईआरटी, ये जो एनालिसिस हमने किया, अब आप जैसे जितने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हूं, जितने भी आपको लगे क्वेश्चंस बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है, आपको क्या करना है? अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्या 3 एंगल है, 3 मेन पॉइंट क्या है रिवीजन का? एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और क्या है? टेस्ट सीरीज। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको क्या करना है? जो एनसीईआरटी को आप पढ़ रहे हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो, उनमें जो भी पॉइंट इससे रिलेटेड, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट, जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे मैं डिस्कस किया हूं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको सीखने को मिल रहे हैं, वो सभी पॉइंट जो आप पहले से नहीं जान रहे हो, उसको आपको क्या करना है? अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। क्योंकि इस एनसीईआरटी की बुक, जो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, उस एनसीईआरटी की बुक, उस टेस्ट सीरीज, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, इससे रिलेटेड अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल रहा है जो आपको नहीं पता है, तो उसको शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लो, क्योंकि उस पॉइंट पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी, संभावना ज्यादा है, क्योंकि उस पॉइंट पे, उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये मैं आपको कह रहा हूं। आई होप दैट ये आंसर आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।